बहुत सारे माशरती मसाइल हैं जिसमें लोगों का रातों रात अमीर होने का सपना है, ख्वाब है, हसूल दौलत के लिए, और बीवी का शौहर को और माँ बाप का औलाद को ज़ेर अतात लाने के लिए अमल करवाना। क्या कर साहब ये जायज़ है? क्या ये मुमकिन भी है या नहीं, या ये जायज़ भी है या नहीं? तो इसके मुतालिक ज़रा हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। नाज़रीन, हम इसके मुतल्लक जुज़वी तौर पे पहले बता चुके हैं, जो जादुई काम है वो सारे कुफरिया शिरकियाँ और सारे हराम हैं। वो चाहे आप काला जादू कहें या सफ़ेद जादू कहें, या इसी तरह मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए आप इस तरह के गैर शरई वजीफ़े करें। मसलन बच्चों को आप फरमा बरदार बनाने के लिए गैर शरई तरीके इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह बीवी को और बीवी खामद को फरमा बरदार बनाने के लिए यकीन करें कितने केसेस इस तरह के आते हैं कि वो बीवी मर्द के ऊपर जादू करवा रही, बावजूद इसके कि उसकी नीयत साफ है। वो चाहती है कि मेरा मर्द मेरा बन के रहे, वो चाहती है कि मेरा मर्द दूसरी शादी ना करे, वो चाहती है कि मर्द जो ना वो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारे प्यार मोहब्बत से। अब उसकी नीयत तो ठीक है, लेकिन वो किसी जाहिल आदमी के हाथ में चढ़ गई, उसने उसकी ज़बान बंदी कर दी, उसने उसका जादू में दिमाग बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो परेशान होती है। अब कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो पहले जादू करवाती रहती हैं फरमा बरदारी के लिए, बाद में तोड़ के लिए पूरी ज़िंदगी नूरी इल्म करवाती रहती हैं। हमारे पास एक वो औरत आई, कहने लगी कि सब ये और मर्द अब इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। सूरत ये कि उसने जिस वक्त लफ्ज़ बोला ना कि वो तो कुत्ते की तरह उसकी ज़बान चलती है। तो हमने उनको कहा कि देखे आप माफ़ करें कि जो तूने ये लफ्ज़ बोला है, इस ज़बान को कुत्ते की तरह चलाने के लिए आपका किरदार नहीं, आप फलां बाबे के पास नहीं गई, उससे आपने ये तवीज़ लिया है और तवीज़ लेके आपने उसका दिल दिमाग ख़राब किया है। तो नाज़रीन, ये जितने भी अमाल हैं, घर आपके वजीफ़ों से नहीं चलेंगे, घर आपके तवीज़ धागों से नहीं चलेंगे। मियाँ बीवी की अगर आप मोहब्बत चाहते हैं, बच्चों को अगर आप उनकी इताअत चाहते हैं, तो बच्चों को प्यार देना सीखें, बच्चों को अपनी सोसाइटी में लाएं, बच्चों को अपनी कुर्बत दें। जब आपके सारे काम, आपके बच्चों के सारे काम मुलाज़म करते हैं, तो उनकी आपसे मोहब्बत भी एक अजनबियत वाली हो जाती है। जब आप बच्चों को बाकायदा आप पढ़ाएं, आप पढ़े लिखे वालिदैन हैं, तो उसको हाउस टीचर लाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद उसको स्टडी करें। कम से कम दर्जा 5 तक या 8 तक आप खुद पढ़ा सकते हैं। यानी आप मैट्रिक से ऊपर चले कहें कि मेरी तालीम नहीं है, मैट्रिक तक तो आप कर सकते हैं, प्राइमरी तक करवा सकते हैं। उस बच्चे को बाकायदा वक्त दें, जो कुछ आता है। मसलन आप उसको तालीम नहीं, उसको अच्छे अखलाक सिखाने में तो किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी है, वो तवीज़ धागे में जाने के बजाय वो अच्छे उसूल सीखे जो फर्मा बरदार बीवी के होते हैं, जिससे खामद उसका एक अच्छा इंसान बन सकता है। इसी तरह जो प्राइज बाउंड वाला जो आपने सवाल किया, रातों रात अमीर होने वाला, ये भी हमारे दिलों में दिमागों में ऐसा खुमार चढ़ा हुआ है कि रातों रात अमीर होने वाला बात। देखिए, अल्लाह की ये सुन्नत नहीं है। अल्लाह हर इंसान को तदरीजन ऊपर लेके जाता है, और उसने भी 7 आसमान और 7 ज़मीनें तदरीज के साथ 6 दिनों में बनाई हैं। यानी वो चाहे तो एक दिन में बना सकता है, रातों रात बना सकता है, लेकिन उसने एक नज़म दिया है कि इससे सीखो, इससे सीख के आगे बढ़ो। अब हमारे यहाँ क्या है, प्राइज बाउंड के लिए वजीफ़े करते हैं, प्राइज बाउंड के लिए पीरों के पास जाते हैं, उससे कहते कोई नंबर बता दे। मेरे पास भी एक आदमी आ गया, कहने लगा कि मैं उस वक्त नहीं इन चीज़ों को जानता था, तो कहने लगे कि आप साहब आप कोई 4 से 7 इनसे बोले, 10 इनसे बोले। मैंने कभी क्या मतलब, कहने लगे वैसे बोल दे। मैंने कभी वैसे क्या, मुझे समझ नहीं है। कहने लगे कोई गाड़ी है, ये गाड़ी गुजरी, इसका नंबर देख रही है, ये बोल दें, कोई 4-5 गाड़ियों में से देख। मैंने वैसे ही उसका नंबर बता दिया। मैंने कहा ये 1 2 4 5। तो वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जो नंबर उनका लगना था वो वही नंबर बिल्कुल फिट आ गया। अब वो मेरे पीछे बाबा जी आपने पीछे बता दो, ये इस दफ़ा बता। मुझे उस वक्त पता चला कि ये तो सारा जुआ और बाकी आराम खोरी वाला बात। तो ये आमल हज़रात भी क्या करते हैं, अपने जिन्नात को छोड़ते हैं। मसलन इस दफ़ा लाहौर का नंबर है, इस दफ़ा कराची का नंबर है, इस दफ़ा फैसलाबाद का नंबर है, उस नंबर को चोरी करवाने के लिए अपने विरद वजीफ़े आराम करते हैं, और फिर लोगों को इस तरह पूरे, आपने देखा होगा उर्दू बाज़ार में और बाकी चीज़ों में पूरे सफ़हात उनकी तरफ से जारी हो चुके होते हैं
कि ये सफ़ात हैं, उनमें से फलां बाबे की तरफ से ये नंबर इशू हुआ है, फलां बाबे की तरफ से ये इशू। अल्लाह से डरो, रिज़्क बाबे नहीं दे रहे, वो बाबे तो अपना रिज़्क आपके ज़रिए कमा रहे हैं। वो अपने पास लाने के लिए इश्तिहारात दे रहे हैं कि आओ मेरे पास आओ, तुम अमीर हो या ना हो, मैं अमीर लाजमी रातों रात हो जाऊँगा। ये सूरत हाल है। तो ये बाबों के नंबर छोड़ें, अल्लाह की तरफ जुड़ें। अल्लाह ताला फरमाते वलौ अन्ना हलल कुरा आमनु वत्तक़ौ, अगर अहले ईमान सही मानों में ईमान ले आएं और अल्लाह से डरना शुरू कर दें, अल्लाह आसमान को भी हुक्म देगा, आसमान भी रिज़्क बरसाएगा और ज़मीन से भी खैर बरकत होंगी, और दिन रात आप रिज़्क। और एक कुरान मजीद की आयत वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जब आप एक अल्लाह से डरना शुरू कर देंगे, यकीन करें आपको अल्लाह वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से आपका वहम व गुमान नहीं होगा। तो आप रिज़्क अल्लाह से मांगें। प्राइज़ बॉन्ड ये इसी तरह वो एक लतीफ़े के तौर पे भी बात है। वो एक बाबे के पास आदमी गया, कहने लगे कि बाबा जी मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकाल दे, मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकाल दे, प्राइज़ बॉन्ड निकाल दे। तो अब हुआ इस तरह कि उसके जेब में कुछ प्राइज़ बॉन्ड थे, वो निकल गए, चोरी हो गए। तो जिस वक्त वो दुआ ख़त्म करके बाहर निकला तो उसने देखा भी वो जो जेब में है वो भी निकल गया। दोबारा आया, कहने लगा बाबा जी किसी पागल आदमी की दुआ को पहले समझ लिया करो, फिर उसके बाद नतीजा मरतब किया। मैंने तो कहा था बैंक से निकाल दे, तूने मेरी जेब से निकाल दी है। तो ये सूरत हाल होती है। तो नाज़रीन, ये हमारे बाबे आपके प्राइज़ बॉन्ड नहीं निकाल सकते, आपकी जेब से चोरी करवा सकते हैं। ये सारे चोर डाकू बैठे हैं, और वैसे भी ये जुआ है, हरामकारी है, और ये गैरुल्लाह से रिज़्क मांगने वाली बात है। और अल्लाह ने इस चीज़ को बड़ा, इस चीज़ का रद्द किया है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु, याद रखो कि अल्लाह ही राज़िक है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िल मुल्क मिम्मन तशा, ये आप दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा मक्फ़िना बिहलालिका न हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, ये दुआ पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब, अब तो कोई चौक चौरस्ता ऐसा नहीं जहाँ जिस जगह पे मैंने किसी का कर्जा ना देना हो। तो अल्लाह के रसूल ने ये दुआ बताई। तो उसके बाद इतना माल अल्लाह ने दिया कि संभालने और तादाद में शुमार से बाहर हो गया। तो आप अल्लाह और उसके रसूल की तरफ झुके, अल्लाह आपको वहाँ से खजाने देगा जहाँ से आपको वहम व गुमान नहीं है। आप जादू के ज़रिए, आमलों के ज़रिए, प्राइज़ बॉन्ड के ज़रिए, नंबरों के ज़रिए या रातों रात अमीर होना छोड़ दें, अल्लाह आपको ऐसा रिज़्क देगा जो चाहे चंद पैसे टके रुपए भी हैं, लेकिन आपको दुनिया माफिया के तमाम लोगों से अल्लाह मुस्तगनी कर देगा। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।